हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंटरमीडिएट की हिंदी साहित्य का प्रथम अध्याय है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनकी संक्षिप्त जीवनी को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ हो सके। शुरू करते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवनी के बारे में। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। उसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष के पद पर रहे। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की तथा 1946 ईस्वी में डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। सन 1946 से 1951 तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1951 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी अर्थात भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्या नियुक्त हुए। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति के पद पर भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं और प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जायसीकृत पद्मावत की सजीवनी व्याख्या, पद्मावत की सजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी और संपादित पुस्तकें हैं उरु ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों से शब्द चयन किया है और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। संस्कृत निष्ठता के कारण कहीं कहीं वे दुरूह हो गई हैं। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत की सामासिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास शैली की। इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप है। ये एक गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक तथा एक सहृदय कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई और भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित हैं। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए उद्धरणों को प्रस्तुत करना इनका सहज स्वभाव रहा है। इसलिए उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली की एक विशेषता बन गई है।
इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उद्यात रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक हैं और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं पृथ्वी, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जनमानस का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख दीजिए। और आपके मन में यदि कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।